था। उसके आंगन में जब धूप पेड़ों के पत्तों से छनकर आती तो पूरा आंगन सोने सा चमक उठता था। आज सुबह की रोशनी में पहली सी ही चमक थी, लेकिन जैसे जैसे ये चमक मंदम होने लगी, एक मनहूस खबर बाहें फैलाए शाम के वक्त का इंतजार करने लगी। जब शाम हो चुकी थी, सभी पंछी अपने घरोंदों की तरफ वापस लौटने लगे थे, लेकिन वो नहीं लौटी थी जिसके इंतजार में सभी लोगों ने पलकें बिछा रखी थी। तस्वीर में धुंधली नजर आ रही इस महिला को अब कोई होश नहीं है, खुद का कोई ख्याल नहीं है। दरअसल ये महिला गम के ऐसे सागर में डूब चुकी है जहां से निकलना इसके लिए बेहद मुश्किल हो गया है। इस महिला के सदमे में होने की वजह है वो वाकया जो इसने झेला है। अब इसके चेहरे पर कोई शिकन बाकी नहीं है, अगर कुछ है तो वो है एक गहरी उदासी। एक टक निहारती ये नजरें और नजरों में भी बस गहरी उदासी। और इस महिला के उदास होने की वजह है हत्या। जी हाँ, इस महिला ने अपनी जान से प्यारी बच्ची को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। कत्ल की ये वारदात झारखंड के धनबाद की है, जहां एक वहशी दरिंदे ने हवस में अंधे होकर एक मासूम की जान ले ली। बताया जा रहा है कि 3 साल की एक मासूम अपने परिवार के साथ गौशाला ओपी थाना क्षेत्र में रहती थी। मासूम के पिता एक मैकेनिक हैं, जो अपनी फूल सी बच्ची की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। एक दिन अचानक दोपहर के वक्त बच्ची कहीं गायब हो गई। खूब ढूंढा गया, लेकिन बच्ची का कहीं कोई अता पता नहीं चला। लेकिन फिर गांव के ही कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें बच्ची को बच्ची के ही किसी दूर के रिश्तेदार गुल्लू रेड्डी के साथ दुकान पर देखा गया था। गुल्लू बच्ची को कुछ खिलाने के लिए दुकान पर लेकर गया था। जब बच्ची के परिजन दुकान पर पहुंचे तो वहां भी बच्ची का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। बच्ची का कोई पता न लगते देख गायब बच्ची के परिजनों ने बच्ची के गुमशुदा होने की खबर पास के पुलिस थाने में दर्ज करा दी और साथ ही शक के आधार पर गुल्लू के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई। वो ले गया दुकान में कौन सी खरीद दिया। उसके बाद हम लोग पीछे से खोजे कि भाई लड़की किधर गया, तो देखते हैं कि खोजते नहीं मिला उसको, तो लेके निकल गया था। वहाँ तक गए तो एगो दरवान से पूछे कि इधर कोई आया मेरा बेटी को लेके, तो बोला हाँ गुल्लू आया था, वो उसका पास एक लड़की था। उसके बाद हम लोग पूरा छान मारे, उधर नहीं मिले। पुलिस ने आरोपी गुल्लू को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन गुल्लू लगातार पुलिस को चकमा देता रहा। पुलिस अपनी पूछताछ में ही लगी थी कि एक खबर ने सभी को चौंका दिया। खबर चूड़ी पहाड़ी पर एक बच्ची के शव मिलने की थी। पुलिस ने जब मौके पर जाकर देखा तो सभी के होश फाख्ता हो गए। पास जाकर देखा तो शव गायब हुई बच्ची का ही था। जब पुलिस ने गुल्लू से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए सारा मामला कह सुनाया। आरोपी गुल्लू की माने तो गुल्लू ही बच्ची को अपने साथ कुछ खिलाने के बहाने से दुकान पर लेकर गया था। वहां उसने दुकान पर बैठकर जमकर शराब पी और फिर उसके बाद बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी गुल्लू पुलिस के गिरफ्त में है। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। पुनः खोजबीन किया तो चूड़ी पट्टी के नजदीक झाड़ी में उसका शव मिला। प्रथम दृष्टया गुल्लू रेड्डी द्वारा पायल कुमारी के हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। बलात्कार के बिंदु पर चिकित्सा पदाधिकारी से इस बिंदु पर
स्पष्ट करने को लिखा गया है। अब बच्ची के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अब देखना यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्या नया खुलासा होगा। यकीनन आरोपी गुल्लू ने हत्या करने का गुनाह तो किया ही है, साथ ही एक मां को उसकी बेटी से जुदा करने का इंसानियत की नजर में गुनाह अजीम है। झारखंड के धनबाद से न्यूज टाइम के लिए एम अली की रिपोर्ट। गुनाहगारों का पर्दाफाश करती साजिश में आज बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और सफेद पोशों को बेनकाब करने के लिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। शब बखैर।